मेलबर्न से जितेंद्र सिंह जी ने पूछा है कि जब हम लखनऊ लिखते हैं तो लखनऊ में नून के बाद हमज़ा क्यों है, वाव और उल्टा पेश क्यों नहीं है। देखिए, इससे पहले भी मैं किसी पाठ में आपको बता चुका हूँ कि जब हिंदी के किसी शब्द के बीच में या आखिर में ऊ आता है, ऊ, ये हिंदी के किसी शब्द के बीच में या आखिर में आता है, तो इसमें जो इसके लिए जो अलिफ है वो हमज़ा में बदल जाता है, उसकी जगह हमज़ा आ जाता है। जैसे अगर हमें लखनऊ लिखना हो तो इसमें अक्षर कौन कौन से हैं? लाम, काफ, दो चश्मी है, नून, अलिफ, वाव, ये है अक्षर इसके। लख, नव, ऊ, अलिफ, वाव, ऊ। अब ये जो कि आखिर में आया है शब्द के, इसलिए ये ऊ का अलिफ है, ये अलिफ जो है इसकी जगह हमज़ा आ जाएगा, लखनऊ। देखिए, लखनऊ, लाम, काफ, दो चश्मी है, नून, अलिफ, वाव। अब ये देखिए यहाँ पर लाम, काफ, दो चश्मी है, नून, हमज़ा, वाव, यानी अलिफ की जगह हमज़ा आ गया, लखनऊ। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, लखनऊ, लखनऊ। अब जितेंद्र प्रसाद जी ने एक सवाल किया है कि यहाँ उल्टा पेश, वाव और उल्टा पेश क्यों नहीं, हमज़ा क्यों। देखिए, वाव और उल्टा पेश, जब किसी शब्द, किसी अक्षर के बाद वाव और उल्टा पेश आता है तो वहाँ ये वाव और उल्टा पेश बड़े ऊ की मात्रा का काम करता है। जैसे अगर यहाँ पर होता लाम, काफ, दो चश्मी है, नून, वाव, उल्टा पेश, तो नून के बाद वाव उल्टा पेश है, तो यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा का काम करता है। ये बड़े ऊ की मात्रा है तो ना में बड़े ऊ की मात्रा लग जाती, तो ये लखनऊ हो जाता है, लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ नहीं होता, ये होता है लखनऊ, लखनऊ। जिस तरह ये देखिए उर्दू में दाल वाव उल्टा पेश है, तो ये हुआ दू, उर्दू, उर्दू। अच्छा, इसी तरह कुछ और शब्द लें। फरमाइश, इसके अक्षर हैं फे, रे, मीम, अलिफ, अलिफ, शीन। ई भी जब किसी शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में आता है तो वहाँ इसके लिए जो अलिफ इस्तेमाल किया जाता है वो हमज़ा में बदल जाता है। जैसे फरमाइश में अक्षर कौन कौन से हैं? फे, रे, मीम, अलिफ, अलिफ, शीन। फे, रे, मीम, अलिफ, फरमा, फिर अलिफ और शीन, इश हुआ। तो ये शीन से पहले जो अलिफ है ये हमज़ा में बदल जाएगा, तो अब ये हो गया फरमाइश, फरमाइश। इसी तरह रिहाइश, रिहाइश में कौन कौन से शब्द अक्षर हैं? रे, हे, अलिफ, अलिफ, शीन। रे, हे, अलिफ, रेहा, अलिफ और शीन, इश, रिहाइश। तो ये शब्द के आखिर में आ रहा है ई, ई, इसलिए इसका जो मशीन से पहले जो अलिफ है वो हमज़ा में बदल गया, ये हो गया रिहाइश। इसी तरह अच्छा, एक शब्द उन्होंने पूछा है कि मसाला जब हम लिखते हैं तो इसमें हमज़ा क्यों है। देखिए, बहुत सारे इसमें मसाला जो है ये म, स, ला और ला में आ की मात्रा, ये मसला जो है म, स और ला में आ की मात्रा, मसला, ये हम हिंदी में लिखते हैं मसला। एक तरह से ये समझ लीजिए कि उर्दू का जो शब्द है मसला, अब उसका शब्द हिंदी में आके मसला बन गया, मा, सा, ला में आके मात्रा, ला, मसला। उर्दू में जो शब्द है वो है, उसमें उसे हम लिखते हैं मसाला, मसाला।
और इसमें जो आखिर का हे है, इसे कुछ लोग हे पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे अलिफ में बदल देते हैं। जैसे इसे मसला भी पढ़ा जा सकता है और मसला भी पढ़ा जा सकता है। मसला या मसला, मसला। तो आखिर का जो है वो हम चाहें तो उसे वहाँ पर अलिफ की आवाज़ भी निकाल सकते हैं, मसला। हमजा इसलिए है कि ये मसला नहीं होकर मसअला, मसअला है। आ भी जब किसी शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में आएगा तो यहाँ इसके लिए इस्तेमाल होने वाला अलिफ जो है वो हमजा में बदल जाता है। अब मसअला अगर हमें लिखना हो तो इसके लिए अक्षर कौन कौन से हैं? मीम, सीन, अलिफ, लाम है, मसअला। तो यहाँ पर लाम से पहले जो अलिफ है ये हमजा में बदल गया, मसअला। आपने एक शब्द पूछा है बनी। बनी का क्या मतलब होता है? बनी मतलब होता है कबीला, कबीला या जाति, ट्राइब और रेस। तो इस तरह बनी इंसान का मतलब हुआ कि इंसान की जाति, इंसानों का कबीला, यानी मानव जाति जिसे कह सकते हैं। बनी इंसान का मतलब हुआ मानव जाति। बनी आदम यानी आदम की संतान, आदम का कबीला। अच्छा, एक शब्द आपने पूछा है कि अबू धाबी, जिसे हम अबू धाबी इंग्लिश में लिखते हैं, अबू धाबी, वो जब उर्दू में लिखते हैं तो उसमें जोए क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जे, जाल, ज़ाद, जोए, ये अक्षर जो हैं ये जब उर्दू में आए तो उर्दू में इन सब का उच्चारण जे जैसा ही हो गया, जे जैसा ही सबका उच्चारण हो गया। अब जबकि अरबी भाषा में इन सभी अक्षरों का उच्चारण अलग अलग है। जैसे जोए का उच्चारण ये कुछ गोल सा है, ज, तो वहाँ पर इसमें जोए का इस्तेमाल करते हैं। यह है अबू ज़हबी, अबू ज़हबी। उर्दू में अब इन सभी को ज़ जैसे ही बोलने लगे हैं, लेकिन अरबी की जो स्पेलिंग है वो अरबी के शब्द जब अंग्रेज़ी में उर्दू में आए तो उनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए अरबी की जो स्पेलिंग थी वही स्पेलिंग यहाँ भी लिखी जाती है। अब जे, जाल, ज़ाद, जोए, इन सब के उच्चारण में जो कि अंतर है, इसलिए ये हो सकता है कि अरब्स ने उसमें रोमन लिपि में लिखने के लिए जोए के लिए वो DH इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो अब हम लोग चूँकि DH को ढा या धा पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग उसे धा भी पढ़ते हैं, अबू धाबी पढ़ते हैं। लेकिन वो इसमें जोए का इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि जोए का उच्चारण हम जे जैसा करते हैं तो उर्दू में तो हम इसे अबू ज़हबी ही कहते हैं, अबू ज़हबी कहते हैं। और फिर एक शब्द उन्होंने पूछा है कि मुस्तफ़ा, दावा या फतवा, यहाँ पर ये और अलिफ क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये और उस पर एक खड़ा अलिफ होता है। ये अरबी इसमें ये जिन शब्दों में है ये अरबी भाषा के शब्द हैं और अरबी में इसी स्पेलिंग से लिखे जाते हैं। अरबी में ये और उस पर खड़ा अलिफ, ये और उस पर अलिफ जो होता है वो उसका उच्चारण या तो या होता है या आ होता है। अच्छा, उर्दू में जैसे दो अक्षर हैं, छोटी ये और बड़ी ये, तो उर्दू में, अरबी में एक ही शब्द, ये दोनों एक ही हैं, यानी ये दो अलग अलग नहीं हैं।
उर्दू में हम छोटी ए का इस्तेमाल बड़ी ई की मात्रा के लिए करते हैं और बड़ी ए का इस्तेमाल ए की मात्रा के लिए करते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में ये दोनों अक्षर एक ही हैं, इसलिए जब हम मुस्तफ़ा लिखते हैं या दावा लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए ज़रा, मुस्तफ़ा, मीम स्वाद तोए फे ये और खड़ा अलिफ, यहाँ ये और खड़ा अलिफ का उच्चारण आ हो जाएगा, आ। तो मुस्तफ़ा यहाँ छोटी ए की बजाय बड़ी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अरबी में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही चीज़ है। उर्दू में हमने इनके दो अलग अलग इस्तेमाल किए हैं, इसलिए दो अक्षर बन गए हैं, छोटी ए और बड़ी ए, जबकि अरबी में ये एक ही शब्द है। ये यहाँ पर हम चाहे छोटी ए की तरह बनाएं या चाहे बड़ी ए की तरह बनाएं। दावा, दावा, दाल एंड वाव ये खड़ा अलिफ, दावा। फतवा, फे ते वाव ये खड़ा अलिफ, फतवा, फतवा।